हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ रहा है। और कल के लेक्चर में हमने कवर किया वेपर डेंसिटी। ठीक है, उस पर हमने दो क्वेश्चंस किए थे वेपर डेंसिटी पे, जो कि हमने दो चीज़ देखी थी, दो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी। वो क्या, अगर हम इंडिविजुअल गैस के बारे में बात करें तो हमें उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट बटा दो करेंगे, बटा मतलब बाई टू करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वेपर डेंसिटी उस गैस की मिलेगी। बट अगर हमें मिक्सचर दिया है तो मिक्सचर में हम कैसे डील करेंगे उस पर हमने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, वेपर डेंसिटी अगर मिक्सचर की आपको दी गई है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट क्या मिलेगा, मिक्सचर और एवरेज मिलेगा। ठीक है, तो हमने कल देखा था वो चीज़। चलिए आज हम देखते हैं मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है, देखिए, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। बस आपको ये याद रखना है। क्या करना है, आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आप मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, टोटल मास उस एलिमेंट का जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है ना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल में देख लेते हैं। देखिए, हमने पूछा है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन का हमें मास परसेंटेज पूछा है, तो हमें क्या यहाँ पुट करना है, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमें हाइड्रोजन का निकालना है। तो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन इस कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है, तो 2, यही तो मास है ना। देखिए H2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू इसका एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1। समझ में आ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 18 होता है, 18 इंटू 100। अब ये सॉल्व कर लेंगे, दैट इज ये क्या आ रहा है, 100/9। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 1, तो ये आ जाएगा 11.1। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये इस एलिमेंट का, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज आ गया है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन करते हैं और भी क्लियर होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। Formula of iron oxide is FeXO3. If mass percentage of oxygen which is present in iron oxide is approximately 30%, तो आपको दे दिया आयरन ऑक्साइड में मास परसेंटेज ऑक्सीजन का आपको दे दिया है, तो आपको बताना है कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, बेसिकली अगर आपको ये एक्स की वैल्यू मिल जाए तो आप बता सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। भाई यहाँ पे एक्स मिसिंग है ना, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे एक्स, ये तो थ्री है ही, मतलब ओ के नीचे तो 3 है ही, बता ही रहा है कि ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, आपको ये एक्स अगर आपको मिल जाए तो आप फॉर्मूला बता पाएंगे कि कौन सा आयरन ऑक्साइड है। क्लियर है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, हमें जो इंफॉर्मेशन लिखी है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज किसका, ऑक्सीजन एलिमेंट का क्या होगा, टोटल, दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयरन, ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड क्या है, FeX है, O3 है, इनटू क्या होगा 100। यही फॉर्मूला अभी तक पढ़ा ना हमने, तो लगा देते हैं। मास परसेंटेज दिया है 30 ऑक्सीजन का, क्या मास है, देखिए देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 3 है, तो 3 इंटू 16 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट एक्स इंटू 56। ठीक है, प्लस 3 इंटू 16 इंटू 100। क्लियर है, तो 30 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 16 इंटू 3 48 अपॉन 56x प्लस 48 इंटू 100। इसे उठा के यहाँ ले गए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 56 कीजिए, तो ये आ जाएगा 1680 एक्स प्लस 48 को 30 से डिवाइड इंटू कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए,
तो ये आ जाएगा 1440 ना। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 400। अब क्या होगा, ये 1440 को उठा के यहाँ ले जाइए, तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो कितना आ रहा है, 3360। x इज इक्वल्स टू 3, ये आ रहा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज Fe2O3। कौन सा ऑप्शन है आपका, सी। ठीक है, कॉमन सेंस ये तो होगा नहीं, ये क्यों नहीं होगा भाई, ऑक्सीजन तो हमारा फिक्स है ना 3, यहाँ 4 दिया है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर हमें बताना होगा तो हमें पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, तो Fe की वैल्यू 1 आती तो मेरा ये हो जाता, बट Fe की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए तो वैसे भी नहीं होगा। क्लियर है कि आप अप्लाई कैसे करोगे फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है, तो समझ में आया आपको कि किसी ये तो ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी भी एलिमेंट पर ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है ना, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100 से आपको क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंटेज।